राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ के परिवार के सदस्य जो राजस्थान के गांव-गांव ढाणी से यहाँ पधारे हैं, एक आशा, एक जुनून लेकर। सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। अभी कुछ समय के लिए मैं थोड़ा यहाँ से चला गया था और हमारे साथियों ने बताया कि काफी अव्यवस्था हुई है। साथियों, आजादी की लड़ाई में हजारों साथी शहीद हुए और शहीद आजम की उपाधि से भी नवाजे गए, लेकिन आज नोटों पे महात्मा गांधी जी की तस्वीर छपती। उस तस्वीर का छपने का कारण यह है कि उन्होंने जितने दिन तक स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी, कभी अपना धैर्य नहीं खोया, हमेशा अपनी उसी गति से चलते रहे जिस गति को उन्होंने अच्छा समझा। हमारे कुछ साथी यहाँ आपको तो क्या कह रहे हैं, मुझे ही कह रहे हैं कि परवीन जी आज इस भीड़ का फायदा उठा लो। और मेरे सामने समस्या यह है कि हमने भीड़ का फायदा उठाना सीखा ही नहीं कि भीड़ का फायदा उठाए कैसे। हम तो रोजगार की लड़ाई लड़ते हैं, फायदा किसी से नहीं उठा सकते हैं। ये हमारे सामने दुविधा है, इसलिए यह बात आप हमें कहो ही मत कि हमें भीड़ का फायदा उठा। असमझी में या नादानी में या जिस सरकार से हमें कुछ लेना है उसके खिलाफ ये बात नहीं है कि हमने कोई आक्रामक कदम नहीं उठाए हैं। जो हमारे साथी हमें जानते हैं, समझते हैं, जो हमसे कह रहे हैं वो भी जानते हैं कि 2009-10 में ही शहीद स्मारक पे जब हमारा धरना चला था तो हमने सिविल लाइन के ऊपर आक्रमण किया था और हमारे 17 साथी पुलिस से पिटते पिटते पकड़े गए थे और पुलिस दौड़ते दौड़ते शहीद स्मारक तक गई थी हमारे पीछे। वह मुकदमे आज भी हमारे साथियों के ऊपर चल रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने कम से कम 50 ऐसे आक्रामक आंदोलन किए जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये बात कहनी पड़ी कि अगर आपको संघर्ष करना सीखना है तो विद्यार्थी मित्रों से सीखिए। जो योजना मात्र 6 महीने की थी, उस योजना को हमने लाठी और तलवार के बल पे 6 साल चलवा दिया। ये हमारा संघर्ष था। लेकिन साथियों, आपको एक बात बताओ, उसमें हमसे बहुत सी भूलें भी हुई। उस समय हमारे अंदर इतनी शायद बुद्धि ना हो। ये बात नरेंद्र जी के अकेले की नहीं है, ये हमारे ऊपर भी लागू है, क्योंकि उस समय भी हम नरेंद्र जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते थे। इनकी अकेले की कोई प्लानिंग नहीं होती थी, वो प्लानिंग भी हमारी होती थी। लेकिन हमने डिसाइड कर लिया कि आग में कूदना है, तो फिर हमने किसी का सुना नहीं और वही आग बाहर सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रिक मीडिया पे आग बन के निकली और विद्यार्थी मित्र शब्द पूरे राजस्थान में छाया। एक मात्र टेम्परेरी योजना जिसका कोई आधार नहीं था, जिसको पकड़ के लगा दिया और विद्यार्थी मित्र बना दिया, वो योजना 14 साल से चलते चलते यहाँ पहुंच गई है और 2 नियमित भर्तियां भी आप निकलवा चुके हो। ये बात आप ध्यान में रखो। साथियों, पिछले 2 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन भी हम भूले नहीं है, अभी आज भी करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें पता लगा है कि जिससे आपको लेना है, नम्रता बहुत उचित हथियार। नम्रता कभी भी आपको धोखा नहीं देगी, आपको हर हालत में फायदा देगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। इसलिए मेरा सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहले तो आप विनम्र बने रहें। भीड़ का फायदा उठाने के लिए किसी से कहें मत, भीड़ की ताकत बनकर सिविल लाइन तक पहुंचे, इसके लिए लगे रहे आप। हमारा एक लाइन पार करके सिविल लाइन है, हर आदमी की नजर है वहां से। शाम को 6 बजे तो हमारी चर्चा सिविल लाइन में शुरू होनी है, अभी शुरू नहीं हुई है। अभी तक तो सिर्फ ये ट्रेलर चल रहा था, असली फिल्म तो 6 बजे बाद शुरू होगी। जब मंत्री आपस में बुड़बुड़ाहट करेंगे कि यार कौन बैठे हैं, ये इनका मामला क्या है, अभी कहीं नहीं गई है बात। जब शाम को आप मंत्रियों के घर जाओगे, एमएलए से मिलोगे, उनको बताओगे हम इतनी बड़ी संख्या में आज विधानसभा पे आए हुए, तब वो बात घूमती 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 सीएमआर तक पहुंचेगी। अभी 10 से 15 से 20 हजार ये संख्या आप यहाँ बैठे हो, इतनी मत समझो। मैं भी बाहर देख के आया हूँ, सिंधी कैंप तक लाइन लगी पड़ी है
एमएस हॉस्पिटल तक लाइन लगी पड़ी। जहां भी जाओगे, आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाओ, कहीं भी जाओ, आज सिर्फ राजस्थान के संविदा कर्मी जयपुर की सड़कों में, वह भी तो अपने साथ बैठे हैं, वो भी तो अपने साथ ही हैं। इसलिए साथियों, शाम के 6 बजे से असली फिल्म शुरू हुई है। सारे साथी जो पीछे खड़े हैं, टेंट खाली हो गया, वो बैठ के चले जाए आराम से। अपना घर में खत्म नहीं हुआ, अपना ही टेंट है, आराम से विश्राम करिए, बैठिए तसल्ली से, और आपको उचित लगे उस भाई की बात ध्यान और मन से सुनिए। साथियों, जब हमें यह पता लगा, उस समय आज से 2 साल पहले ग्राम पंचायत सहायक सिर्फ एक बात के लिए चिल्ला रहे थे कि हमारे काई का धरने का झंझट खत्म हो जाए, हमारा पंचायतों से लफड़ा मिट जाए, हमें कुछ CSR मिल जाए और हमारा विभाग एक हो जाए। सही बात है क्या? सारे ऊपर हाथ करो, फिर मेरे को भी मजा नहीं आएगा, मैं भी बैठ जाऊँ, मेरी तबीयत खराब है। उसके बाद आपकी ये समस्या खत्म हुई जब हमें पता लगा कि संविदा रूल्स 2022 नामक का ऐसा कोई कानून बाहर आ रहा है। तो साथियों, हमने सारे साथियों ने मिलकर बड़े धैर्य से आपके ताकत और हौसले की बल पर शहीद स्मारक में 76 दिन धरना चला। आप में से शायद कोई माने या ना माने, मुझे पता नहीं है। उस धरने में हमारे सभी साथियों ने सहयोग दिया। आप ये मत सोचो किसी ने सहयोग नहीं दिया, सारे साथियों का बहुत सहयोग रहा है। भाई नरेंद्र जी का भी सहयोग रहा है, सांवर जी का भी सहयोग रहा है, और पटेल तो अपना आप जानते हो छोटा है तो आगे, जवान खून है तो ये तो आगे रहता ही हमेशा। उस धरने की बदौलत आप संविदा रूल्स में आए, नहीं तो संविदा रूल्स में अपने चांस कम थे। कई तो साथी ये कह रहे थे कि अपने संविदा कर्मी है, कौन से कर्मी है भाई साहब ये बताओ, मेरे से पूछते थे। तो बोले थोड़े दिन तसल्ली रखो, संविदा कर्मी क्या, आप बहुत अच्छे कर्मी बनने वाले हो, थोड़ा देर है। साथियों, आपने वो जंग जीती, और राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले जो सबसे पीछे संविदा कर्मी थे, वो सबसे पहले एडोप्ट हुए कि नहीं हुए? अभी हमारे कई साथी सिर्फ ये एडोप्ट होने की मांग को लेकर लड़ रहे हैं, आपको पता नहीं हो तो, और आप 5-5 महीने की तनख्वाह उठा चुके हो। इस बात को भी थोड़ा धैर्य रखो। जब हमारे अपात्र साथी हुए, उस समय सारे साथी रोने लग गए थे, 4,500। उस जंग को भी आपने धैर्य और ईमानदारी से लड़ा और उसको भी जीता। उसका परिणाम ये हुआ कि आज आप आराम से बैठे हो, आपकी नौकरी नहीं थी। तो साथियों, अब जब हम इतनी लड़ाई जीत के यहाँ तक आ गए हैं, तो नियमितीकरण की लड़ाई कोई अब बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारी बात बस ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चली जाए, बस इतनी देरी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें नियमित करना चाहते हैं, ये हमें 100% पता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की वजह से हमारी सही मांग सरकार के पास नहीं जा पा रही है, और उसका परिणाम यह है कि हम इस मामले में अभी पीछे चल रहे हैं। आपको मैं बताऊं साथियों, आपके संघर्ष की ताकत, जब हमारे संविदा रूल्स में शामिल करने की बात आई, तो मदरसा पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी लोग जो इनकी बात हो गई, और पंचायत साहिबों का नाम एकदम हटा दिया। हमारे सरकार के मंत्री अखिल अरोड़े जी को बुला के ये बोले कि ग्राम पंचायत साहिबों को लेने में आपके पेट में दर्द कैसे हो रहा है, ये मेरे आगे की बात। पैसा हमारी सरकार देगी, आप हमारे कर्मचारी हो, इनका नाम पहले लिखिए। आप उन्होंने समझ रखा है कि सरकार को ये मंत्रियों के बोल है, लेकिन आपका संघर्ष था। रोज हम हाथ जोड़ते थे कि साहब मदरसा वालों का हो गया, उनका हो गया, हमारा नहीं हो रहा। अरे तुम्हारा कैसे नहीं हो गया, हम मर गए क्या बोलो? और सबसे पहले आपका, नहीं तो अपनी मांग यहाँ पे ये होती है, हमारा एडोप्टेशन करवाओ आप तो, और ये यहीं तक सिमट जाते हैं। एडोप्टेशन पहले इसलिए करवाया है ताकि अगली लड़ाई को जीतने में ज्यादा बड़ा जंप नहीं लगाना। साथियों देखो, पुलिस के लाठी डंडे भी खूब खाए, मुकदमे भी खूब हुए, उग्र आंदोलन भी बहुत किए, पीछे नहीं हटे हैं कभी, मरने मारने को उतारू रहे हैं। लेकिन अब मैंने एक बात सीखी है कि अपन यहाँ से सिविल लाइन कूच कर देंगे, वो सिविल लाइन कूच नहीं करेंगे अपन, वो घर कूच कर देंगे सीधा ही। और अगर आपने घर कूच कर दिया
तो आप हमें गालियां दोगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। हमारी इच्छा नहीं है कि हम आपको बिना कुछ अच्छा दिए यहां से भेजें, क्योंकि आप हमसे परेशान नहीं हो, लेकिन हम इस रथ को अब घिसते घिसते वास्तव में परेशान हो। हम चाहते हैं कि ये जल्दी अगले मुकाम पे पहुंचे और ये सौदा हम किसी दूसरे और भाई को मौका दें। हम परमानेंट इस सौदे को चलाने के लिए सहमत नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि संगठन के नेता मजे मार रहे हैं, पर भाई हम मजे मार रहे हैं, बहुत हालत खराब है। एक कदम रख लेते हैं, दूसरे कदम पर चलने का सहारा नहीं है। अपने लोगों के बीच में भी जब निकलते हैं तो डर लगता है कि यार लोग नाराज हैं। लोगों ने 5-6 साल नहीं 10-15 साल बहुत गरीबी में बिताए हैं। अब ये चाहते हैं कि कैसे न कैसे हमारा भला हो जाए, लेकिन साथियों भला हम करने वाले नहीं, हम तो सिर्फ संघर्ष कर सकते हैं। भला करने वाली सरकार है। हम एक माध्यम है जो आपकी बात को सरकार के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन वो तब रख पाएंगे जब सरकार हमें पूछेगी। और सरकार हमें कब पूछेगी? जब जो संख्या घर से आ गई है 10% तो मैं कहूंगा नहीं, बाकी सारी ही यहाँ बैठी। मुझे एक बात यह समझ में नहीं आ रही कि क्या हम इतने कमजोर हो गए? वंचित विद्यार्थी मित्र अभी कलेक्ट्री के पीछे एक टंकी पर चढ़े थे, जिनमें से 2 बहनें चढ़ी थी। उस समय मैं बीकानेर में आंदोलन था, वहां से मेरा संपर्क हुआ तो मुझे एक पता लगा कि उनमें एक बहन 7 महीने से प्रेग्नेंट थी और वह बहन 2 दिन, एक दिन पूरा और 2 रात टंकी के ऊपर बैठी रही, पूरे शरीर में सूजन आ गई। आपको तो धरती पे बैठना है भले आदमियों, मतलब जब बिल्कुल ही शर्म डाल दिया आपने। इन झोड़ों को नीचे पटको और तसल्ली से बैठ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप यहाँ टिक गए तो हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि हमारी लाश उठेगी, नहीं तो रणनीतिक हेलीकॉप्टर होगा, लेकिन तसल्ली से बैठो तो सही। एक बार हमारे एक के मरने से अगर आप सबका फायदा हो जाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इतने आदमी याद करेंगे, भले आदमी इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, लेकिन कम से कम यहाँ बैठो तो सही एक बार। कहना चाहते हो कि हमारे मरने से आपका भला होने वाला है, ना तो आपको फेंके मारेंगे और ना ही आपको पता लगा देंगे, मर जाएगा। लेकिन पीछे चले हो गए भाई, आराम से बैठ जाओ सारे, हाथ जोड़ के बैठे चाहते हो साथी नजर नहीं आए।